सबसे खतरनाक झील काला पानी। ये झारखंड में दुमका स्टेट से बोल रहा हूँ कि हमारा जितना खेतौरी समाज और युवा समाज जितना भी है कि सब कोई मिलके दहेज को हटाएं, और नहीं हटाने से हमारे लड़कियों की जानलेवा बीमारी हो जाता है। इसलिए कोई अगर दहेज नहीं दे पाते हैं तो उसमें जो है कि लड़की का जो है मार के फेंक देता है। कोई जो है कोई जो आत्महत्या कर लेता है, कोई किसी को फांसी दे देता है, किसी को मार के फेंक देता है। और इसी कारण से हमारे बेटियों का जो है पढ़ा लिखा नहीं पाते हैं, क्योंकि दहेज के कारण में कि हम लोग लड़की को पढ़ाई में लगा देते हैं तो हम लोग दहेज कहाँ से दे पाएंगे। हमारे जितना भी है झारखंड का जो है खेतौरी समाज और अन्य समाज जितना भी है सब कोई मिलकर इस दहेज को हटाओ, क्योंकि दहेज सबसे अधिक जानलेवा बीमारी हो गया है। किसी भी स्टेट में नहीं है। भाई जी सबको मैं प्रणाम करता हूँ। इस बात को आप लोग ध्यान दें और इसको वीडियो को आगे बढ़ाएं, क्योंकि हम लोग जो है कि 1961 में सरकार ने लागू किया था दहेज प्रथा हटाने के विशेष में। अभी तक हम लोग का झारखंड बिहार में और कई स्टेट में दहेज चल ही रहा है। तो इस कारण में जो है हम लोग दहेज के कारण में प्रदेश में आते हैं और हम लोग काम करते करते बाल बच्चे के साथ हम लोग रह नहीं पाते हैं, क्योंकि यहाँ काम करते करते जो कि हम लोग का कर्ज हो जाता है। कभी ज़मीन बेच के देना पड़ता है दहेज को। और आप सभी से मैं यही बोलना चाहता हूँ कि ज़मीन बचा के रखो, क्योंकि हम लोग बेटियों के घर बसाते हैं तो बेटा का घर उखाड़ते हैं। तो इसलिए जो कि बेटा की ही बचा के रखो और बेटियों की भी बचा के रखो। न किसी से दहेज लो, न किसी से दहेज दो। भाई जी मैं सभी से यही बोलना चाहता हूँ कि हमारा बाप दादा ने ज़मीन को किस प्रकार रखा था और वही ज़मीन अभी बेच के हमारा दहेज दे रहा है। तो ज़मीन क्यों बेचना है भैया? देखो कुछ नहीं बेचना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग सब कोई मिलकर दहेज को हटा लेने से सही रहेगा। ये हमारा ये घर का ये झगड़ा नहीं है, ये सभी परिवार हम लोग पूरा भारत का और पूरा जो है कि झारखंड का ये झगड़ा है। घर घर का एक झगड़ा है, ये हमारा अकेले का झगड़ा नहीं है। मैं सभी से ये बोलना चाहता हूँ जितना भी है भाई जी, जितना भी आदमी है और बड़े बड़े बुजुर्ग आदमी है, माता पिता बहनों और भाई अंकल मम्मा सब कोई मिलके जो है ताऊ सब कोई मिलके इस दहेज को मिलके हटाए। जितना गांव के प्रधान भी है, वार्ड भी है, सदस्य है, मुखिया है, जितना भी है, ये जो गांव में जो है आप प्रधान बने हैं तो एक गांव में आपका बात तो चल ही रहा है। तो उसी प्रकार आप सभी आदमी को बोल सकते हैं कि दहेज मत लो कोई। आप जो है कि आप डीसी से बड़े हो प्रधान जी, तो आपका बात क्यों नहीं मानेगा आदमी? तो इसमें आपको मैं यही बोलना चाहता हूँ कि जिस प्रकार जो है कि पहले हम लोग का राजा था रानी सोनावती, उस समय 15 आना 16 आना जो बनाता था तो उसको कौन बोलने के लिए जाता था? इसीलिए कौन बोलने के लिए जाता था? तो एक गांव में 10-10 आदमी की कमेटी रहेगा, कोई 10-10 आदमी का कमेटी रहेगा। उसमें से कौन दहेज देता है कौन लेता है उसमें देख के कार्रवाई करना होगा, क्योंकि एक गांव में 10-10 करके कमेटी अगर बन जाए तो हमारा दहेज ये अभी चल रहा है 2026 2027 28 में कि हमारा दहेज बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, बिल्कुल जो कि मुक्त हो जाएगा। लड़की को अच्छे ढंग से पढ़ाएंगे और लड़की को अच्छे तरह से ब्याह शादी होगा, क्योंकि हम लोग दहेज के कारण में लड़की को सही समय में शादी नहीं करा पाते हैं। और इसी कारण से हमारे भाई जी सब कोई परदेश में आके काम करते करते यहीं मर जाता है। आप जो है कि परदेश में आता है, किसी से लात जूता खाना पड़ता है और 2 बात सुनना भी पड़ता है। तो हम लोग मजदूर आदमी यहाँ तक जो कि काम करते करते कोई तो यहीं मर जाता है।
क्या करेगा जब कर्ज हो जाता है? तो हमारे सरकार इस बात को आगे बढ़ाओ कि और दहेज को हटाओ, क्योंकि हमारे सोशल मीडिया जितना भी है जो भी काम कर रहा है दहेज प्रथा हटाने के लिए, सब कोई एकजुट होंगे और रोड में हम लोग को उतरना हो क्यों नहीं होगा, इस दहेज को हटाना हो क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम लोग अगर लड़की को हम लोग नहीं बचाएंगे, बेटियों को अगर नहीं बचाएंगे तो हमारा सृष्टि आगे कैसे होगा? जिस प्रकार हमारे सृष्टि रचना हुआ था दुर्गा माता से, और दुर्गा माता से ही सब कोई जो है इसी से पनप गया, इसी से हम भी पनपे हैं। तो उस प्रकार अगर हम लोग अगर लड़की को नहीं बचाएंगे तो कैसे होगा? तो लड़की को बचाओ, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, और बेटी को आगे बढ़ाओ और भारत को स्वस्थ बनाओ। क्योंकि हम लोग जैसे पीएम मोदी जी ने बोला था कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, तो हम लोग दहेज अगर देंगे तो बेटी को हम लोग कैसे पढ़ा पाएंगे? तो आप जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, दुमका स्टेट से मैं बोल रहा हूँ। और इस वीडियो को देख के आप लोग आगे बढ़ाओ कि ताकि सब कोई जो है कि इस वीडियो के माध्यम से सब कोई मिलकर दहेज हटाने के लिए जो कि आगे बढ़ाओ, और शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो। अगर बात अच्छी लगे तो जो है बात अच्छी लगे तो कमेंट करना, और बात अच्छी नहीं लगे तो आप लोग चुपचाप रह जाना। क्योंकि सब कोई सोचता है कि जब बेटी का जो है कि बेटी सबसे भारत में जो कि सबसे बोझ है, तो इस बेटी को क्यों बोझ रखना है? सब कोई मिलकर दहेज हटा लो भैया, जल्दी से जल्दी। जय हिंद, जय भारत।